गुड मॉर्निंग भाई। कल के वीडियो में मोबाइल बंद हो गया था तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए कल हम क्या बता दिए थे? संज्ञा के 5 प्रकार बता दिए थे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा कुछ ये था, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा क्या था? गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा। चौथा हमारा क्या था? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा क्या था? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मेरे साथ बोलिएगा। संज्ञा कितने प्रकार के? पहला संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा गुणवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए तो देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम हो गया, मोहन हो गया, झारखंड हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बता दिए। अब चलिए जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। ये सब बता देते हैं। पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो जाति का मतलब क्या होता है? पूरा। जाति का मतलब क्या होता है? पूरा। जैसे कि आप कोई जाति होगी तो जाति में आपका पूरा जाति आता होगा। तो उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से पूरा, यानी पूरा जितने भी आपके जाति के लोग हैं, जिस संज्ञा से पूरा जाति का बोध होता है, तो क्या हम जातिवाचक संज्ञा नहीं लिख सकते? जिस संज्ञा से पूरा जाति का बोध होता है
पूरा जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में गाय हो गया, भैंस हो गया, गाय भैंस हो गया, औरत हो गया, आदमी हो गया। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? तो गुणवाचक संज्ञा। तो गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से गुण, दोष आदि का बोध होता है। तो गुणवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से गुण, दोष आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? जैसे कि अच्छा, ये उसका गुण है। खराब, लिखावट आदि। अब समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा में समूह को देखना है। तो समूह में एक दो गुण रहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा का डिफिनेशन कैसे होगा? तो जिस संज्ञा से पूरा समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई पूछेगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से पूरा समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह में कौन आता है? जैसे कि सेना हो गया, पुलिस हो गया। एक डाल रहे दोस्तों, इसलिए थोड़ा रुको। चलो, इधर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये हमारा क्या चीज की बात कर रहा है? समूह का बात कर रहा है। समूह, जो समूह में रहता है। तो क्या लिखेंगे? जिस संज्ञा से पूरा समूह का बोध होता है। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल में क्या हो गया? सेना हो गया, पुलिस हो गया, हमारा हो गया, मेरा हो गया,
अब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध होता है, तौल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोल रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध होता है। यह द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से जिसे मापा जाता है तौला जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या है आ जाएगा? आलू, आलू को तौला जाता है ना, प्याज, दूध, पनीर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।